हेलो बच्चा लोग। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नया चैप्टर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटीज आप जान लीजिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, ओलंपियाड का एग्जाम हो, ठीक है, हर जगह इनइक्वालिटीज आपकी डायरेक्ट तो नहीं पूछी जाती है, कई एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। और कई सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि इनइक्वालिटीज डायरेक्ट पूछी गई है। ठीक है ना, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज के बारे में। ठीक है, और आप सभी लोग देखते रहिए, वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, लॉग की सीरीज हमारी चल रही है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज की सीरीज। ठीक है ना, मैंने आपसे वादा किया था ना कि पूरा जेईई मेंस एडवांस का पूरा कोर्स फ्री में, क्या फ्री में इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ये चैप्टर क्या आपका इनइक्वालिटीज। ठीक है, आपको वर्ड से नहीं समझ आ रहा इनइक्वालिटीज क्या होता है। ठीक है, जैसे आप सोचो जहां पे चीजों को कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो कंपेयर कैसे किया जाता है, इसको कंपेरेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको लेता हूं, आपको मन में आ रहा होगा सर इनइक्वालिटीज कुछ रिलेट नहीं कर रहा इक्वेशन से, कुछ सर ये इनइक्वेशन जैसा वर्ड नहीं आ रहा है इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ, जैसे आपका ये इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशंस वर्सेस इनइक्वेशंस। हाँ बेटा, क्या इक्वेशंस वर्सेस इनइक्वेशंस, क्या है सर ये, सर क्या है सर ये, इक्वेशंस क्या है, इनइक्वेशंस क्या है, आई कहां से, ये वर्ड आया कहां से। देखो आप इक्वेशन समझते हो, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी, है ना। जस्ट सिंपल दैट, मैं एग्जांपल्स लेता हूं कुछ इक्वेशंस के। जैसे यहां पे मैंने लिखा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, ये क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे कैसा इक्वल का साइन लगा है, क्या लगा बेटा इक्वल का साइन लगा है। अब ध्यान से देखिए, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा मैं लेता हूं, और ये कैसा इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी है, लीनियर है, जिसमें डिग्री कितनी है, बोलो कितनी है, 1। अब एक इक्वेशन और लेता हूं, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। क्या लिखा मैंने, एक इक्वेशन ये लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये भी क्या है, एक इक्वेशन। क्या है बोलो बेटा, इक्वेशंस है, क्या है, इक्वेशंस। अब एक और ले लो, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, कितने आ गए, दो, एक x आया दूसरा y। एक हमने लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने, ये भी क्या है सर, इक्वेशन है। क्या बेटा, इक्वेशन ही तो है, बोलो हाँ या नहीं, क्या है, इक्वेशन है। अब देखो, लेकिन आपको दिख रहा है सर ये कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी, क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री कितना है, 2, और जिसमें जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। जो आपका लीडिंग टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं। अब ध्यान से देखो, ये भी क्या एक इक्वेशन है। एक और मैं लेता हूँ इक्वेशन, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5, 7 ले लिया मैंने, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं, आपके इक्वेशंस को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा, इक्वेशंस को। अरे हाँ नहीं, ये क्या बता रहे बेटा, सारे के सारे इक्वेशंस को बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सोचो जहां पे चीजें, अब इन इक्वेशन क्या होती है, क्या इन इक्वेशन, जहां पे देखो मैं बताता हूं, अब इन इक्वेशन कैसे आती है। जैसे मैं पहले रियल नंबर्स में कंपेयर करता हूं, किनमें, रियल नंबर्स में। ध्यान से देखो, मैंने बोला 5 और 3, दो नंबर लिए, क्या 5 और 3। अब बोलो 5 और 3 में बड़ा कौन है, बोलो बेटा कौन सा बड़ा, विच वन इज ग्रेटर, 5 या 3। तो क्या बेटा, 5 क्या है, 3 से बड़ा है, क्या है, 5 3 से बड़ा है। अब एक, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो, मैंने बोला यहाँ पे, अभी मैंने कुछ रियल नंबर्स के एग्जांपल लिए, ठीक है, बाद में देखेंगे इक्वेशंस के। मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स में भी देख सकते हैं और एक्सप्रेशंस में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10 और -2, ये ऐसे ले लो, 10 और 12 ले लिया, क्या लिया, 10 और 12। अब इनमें बड़ा कौन है, आपको दिख रहा सर कि हाँ ये 12 जो है ग्रेटर है किससे, 10 से, मतलब 10 इज स्मॉलर देन 12, ऑब्वियस सी बात है। अब एक एग्जांपल ये ले लूं, मैंने लिखा x प्लस वाई, ये ऐसे ले लो, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 ले लिया, क्या ले लिया, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। तो ये एग्जांपल किसका हो रहा है, किसका एग्जांपल है, बोलो सर ये सारे एग्जांपल्स इन इक्वेशंस के हैं, किसके हैं,
इन इक्वेशंस के, और ये क्या है, इक्वेशंस के हैं। अरे हाँ या नहीं, इन इक्वेशंस में पहले मैंने कुछ रियल नंबर्स ले लिए, इसमें कुछ कंपेयर कर लिया कि हाँ 5 जो है 3 से ग्रेटर है, और यहाँ 10 जो है 12 से लेसर है, और यहाँ पर x+1 जो है वो 3 से क्या है, ग्रेटर है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया x² - 2 इज लेस देन, क्या कुछ भी ले लो, 7 ले लो, क्या ले लो, 7, कोई भी रियल नंबर ले लो। अरे हाँ या नहीं, तो आप लोगों को यहाँ क्या दिख रहा, बोलो, ये दिख रहा ना, क्या दिख रहा कि सर ये तो इन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं चीजों को, यहाँ पर ना कोई भी चीज इक्वल नहीं है ना, क्या ये इसके इक्वल है, क्या नहीं है, क्या ये इसके इक्वल है, क्या बोलो, नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां पर चीजें इक्वल हैं, लेकिन यहां पे चीजें इक्वल नहीं है। यहाँ पे 5 इससे बड़ा है, 10 इससे छोटा है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे लेसर है। तो ये जो भी एग्जांपल्स है, यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो कि किसको बताएंगे, ये सारे जो एग्जांपल लिए मैंने वो सब किसके लिए, इन इक्वेशन के, यानी इनइक्वालिटी के लिए। किसके लिए बच्चा, इनइक्वालिटी के लिए, या इसको आप इनइक्वेशंस बोल दीजिए। स्पेलिंग सही ना, इनइक्वेशन की, इनइक्वालिटी की सही है भाई। अरे हाँ या नहीं, तो आप सभी को समझ आया क्या कि इक्वेशंस वर्सेस इनइक्वेशंस दोनों में डिफरेंस क्या है। इक्वेशंस में इक्वल का साइन होता है बीच में, और इनइक्वेशंस में इक्वल का साइन नहीं होता, मतलब पूरा इक्वल का साइन नहीं होता। लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, बट पूरा इक्वल का साइन नहीं होगा। जैसे आप एक एग्जांपल और देख लो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हो, मैंने लिखा x+7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने 12 डाल दिया। अरे हाँ या नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे पूरा इक्वल है, कोई यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है ना, ये पूरा क्या है, इक्वेशन है, और ये पूरी क्या है, इनइक्वालिटीज हैं, यानी इनइक्वेशंस हैं। तो इनको मैं बहुत सारी इनइक्वेशंस में यहाँ पे लिख सकता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स, आप सोच भी नहीं सकते, आपने सोची भी नहीं होगी। अरे हाँ नहीं, बोलो सर, समझ में आया सर, वहीं से बोलो, समझ में आया कि नहीं बेटा। चलो, तो हमने इक्वेशंस वर्सेस इनइक्वेशंस देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा ना, सोच भी नहीं सकते आप इस पूरे चैप्टर को, इनइक्वालिटीज पे इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा, और वहां तक ले जाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है ना, क्या कर लो बेटा, लिख के ले लो मेरे, ठीक है, मिटा दो इसको, चलो ठीक है, बोल दो हाँ सर मिटा दो, चलो मिटाता हूं इनको। आपने लॉग पढ़ा कि नहीं, सभी लोगों ने, कैसा लगा, लॉग के सारे वीडियोस कैसे लगे, आई थिंक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाया होगा। बनाया कि नहीं भाई, ये बताओ पहले। नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाओगे। बोलो हाँ या नहीं, परफॉर्म कर पाओगे क्या बच्चे, नहीं कर पाओगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको सिखा दिया इनइक्वेशंस वर्सेस इक्वेशंस, यानी दोनों का बता दिया कि इनइक्वेशन कैसे लिखते हैं, इनइक्वालिटी कैसे लिखी जाती है, इक्वालिटी कैसे लिखी जाती है। अब कुछ सिंबल्स यूज करूंगा मैं, कुछ सिंबल्स यूज करूंगा, उन सिंबल्स को मैं लिखता हूं, ठीक है ना। कुछ सिंबल्स है हमारे, कौन कौन से सिंबल्स हैं, जैसे कहीं पे आपको यूज मिलेगा, पूरे तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारे सिंबल, जैसे बहुत सारे हमारे, कहीं आपको पहला सिंबल ऐसा मिले, ये सर ई जैसा, सर ये तो ई जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा कहीं सिंबल मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो बच्चा, वहीं से बोल दो सर, क्या बोलते हैं सर, बिलोंग्स टू बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग्स टू या बिलोंगिंग टू, क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग्स टू। या फिर आपको कहीं ऐसा लिखे मिले, ये चीज किसका सिंबल है, बोलो, ये तो सभी जानते हैं आप सभी लोग, ये किसका सिंबल है, ये वाला किसका है, इन्फिनिटी का, किसका बच्चा, इन्फिनिटी का सिंबल है। मैं यूज करूंगा अभी आगे चल के ना, क्योंकि इनइक्वालिटी में खूब इन्फिनिटी खेलेंगे, हाँ नहीं, इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी दुनिया का ऐसा इतना बड़ा नंबर है जो आप क्या कर सकते हो, लिख नहीं सकते हो, आप लिखते जाओ, आप लिखो, आपके छोटे भाई से लिखवाओ, ऐसे आप सोचो मन में कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिखने चाहता हूं, आप भी लिखना चाहते हो, आपके फैमिली वाले लिखना चाहते हैं, आज लिखो, कल लिखो, परसों लिखो, जितना मर्जी लिखो, लेकिन कभी लिख ही नहीं पाओगे दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसलिए क्या बोल दिया कि हाँ, इन्फिनिटी जो है, प्लस इन्फिनिटी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। बोलो सर, समझ में आया सर, यस सर।
अब एक सिंबल और यूज करेंगे इसमें, जैसे ए लिखा है, ये ऐसा यूज देखेंगे, कभी देखा होगा आप लोगों ने, उल्टा ए कर दिया सर, ये उल्टा ए नहीं है सर, इसे बोलते हैं फॉर ऑल सर या फॉर एवरी, क्या बोलते हैं सर, फॉर ऑल या फॉर एवरी, बोलो हाँ या नहीं। तो बेटा हम लोग ये सिंबल्स का भी यूज यहां पे करने वाले हैं, बोलो हाँ या नहीं, बोलो सर यस सर करने तो वाले हैं। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कुछ ब्रैकेट्स भी यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा बेटा, कुछ ब्रैकेट्स, वो मैं यहीं पे लिखता हूं, इसको मिटाता हूं, ठीक है ना, मैं इधर हट रहा हूं, पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। अब कुछ ब्रैकेट्स भी यूज करूंगा, उनको देखो ब्रैकेट्स कौन कौन से यूज होंगे सर, देखो कुछ ब्रैकेट्स है हमारे, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यहां पे एक बना लो ऐसे, ये बनाता हूं, यहीं पे लिखो यार, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। सर कौन कौन से ब्रैकेट्स का यूज करने वाले हैं आप, देखो कौन कौन सा ब्रैकेट सर, जैसे पहले मैं यूज करूंगा कौन से, आप बताओ, आपको क्या लगता है कौन कौन से ब्रैकेट्स में यूज करूंगा, बोलो। तीन है अपने, कौन कौन से, तीन ब्रैकेट्स का यूज करने वाला हूं बच्चा। एक तो मैं यूज करूंगा क्लोज्ड ब्रैकेट, क्या यूज करूंगा बेटा, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, कौन सा, क्लोज ब्रैकेट। अब ये क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है आपका ऐसा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट टाइप से, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज्ड, जो बंद है, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट टाइप से, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज ब्रैकेट। दूसरा यूज करने वाले हैं ओपन ब्रैकेट, कैसा, ओपन ब्रैकेट, वो कैसा होगा सर, वो कुछ ऐसा होगा सर, कैसा, ऐसा, ओपन ब्रैकेट, खुला खुला सा, या फिर सर इसको ऐसे भी लिखते हैं सर, ये जो आपका कोड क्लोज था उसको ऐसे कर दीजिए, ये देखिए सर, कैसा, ऐसा भी बनाते हैं, दोनों में से कोई एक बना लीजिए सर, कौन कौन सा सर, या तो आप ऐसे बना लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए, देखिए चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो, मेरे लिए है, आप समझोगे क्यों जरूरी है। एक यूज करूंगा बेटा करली ब्रैकेट, क्या यूज करूंगा, करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट क्या है बच्चा, आप सभी जानते हो, सर हमने स्टेट पढ़ा है सर, वहां पे खूब करली ब्रैकेट यूज किया है, हाँ ही नहीं, तो यहां भी सिखाएंगे कि करली ब्रैकेट का यूज क्यों करते हैं, जो कि कैसे होता है, ऐसे होता है सर, ध्यान से देखो। तो आपके तीन ब्रैकेट का यूज करना है अपने इस पूरे चैप्टर में, इनइक्वालिटीज में, पूरी इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा बेटा, पूरी, सोच भी नहीं सकते आप, यूट्यूब पे फ्री, और पहली बार इतना तगड़ा कंटेंट आएगा ना, कतई जहर, और कतई जहर क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। देखो ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ठीक है। आपके जेईई मेंस से एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा है बताओ, जैन में होना एग्जाम मेंस का अपना, ठीक है। तो पढ़ाई कैसे चल रही सर, बताओ कैसे चल रही, कमेंट में लिखना कैसे चल रही है, और कौन कौन से चैप्टर्स नीड हैं आपके, जो आपको पढ़ने के, सर मुझे अभी पढ़ा दो सर। वैसे तो हम ट्वेल्थ की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट हो ही रही है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे, ठीक है। और ये बात सोच लो कि सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बहुत जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूं, एक बहुत अच्छा वीडियो, कि क्लास ट्वेल्थ के मैथ से, 11th की मैथ से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं आपके जो कि जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, कि सर केवल उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ लें, केवल उतने ही चैप्टर्स पढ़ लें जिनसे आपका 100% स्कोर हो जाए। तो सर ज्यादा हो गया क्या, नहीं सर 99 तो हो ही जाए ना, आराम से 99% तो बेटा यूं हो जाना है, बस केवल आप पढ़ते रहो जितना मैं कहता रहा, ठीक है ना। चलो इन ब्रैकेट्स को मैं इधर हो रहा हूं, इनको नोट कर लो, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब मिलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं। ब्रैकेट सीख लिया ना, सीख लिया ना सर, चलो और सिखाते हैं आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आपको पता है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और बोला ना इतना बेसिक पढ़ा दूंगा आप सोची भी ना होगी। जैसे आपने नंबर लाइन के बारे में सुना होगा, क्या, नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो ये नंबर लाइन है, आप सभी जानते हो सर नंबर लाइन क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो सीधा सीधा फंडा होता है, देखो मैं बनाता हूं नंबर लाइन की, स्टेट नंबर लाइन ऐसे, ये क्या है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये क्या है आपका, लेफ्ट होता है, और ये क्या है आपका, राइट, ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ, सोचो कि सर यहाँ पे क्या होता है, मिडिल में जीरो है आपका, ठीक है ना, क्या है, जीरो, और सर इधर +1 +2 +3 +4 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे। अब राइट में जा रहे हैं तो कहां जाएंगे, अब हम राइट में जा रहे हैं नंबर लाइन पे, और हमें पता हम कहां तक जाएंगे,
मैंने अब आपसे बोला था ना कि आप इतना बड़ा नंबर लिख दो, क्या लिख पाओगे? तो नहीं लिख पाओगे। तो क्या बोल दो सर, आप राइट साइड जा रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी बोल दो उसको। क्या बोल दो? प्लस इन्फिनिटी। और लेफ्ट साइड जा रहे हो तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। कहां तक बच्चा? माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो यस या नो बच्चा। और कह दो सर आपका जीरो के राइट साइड, जीरो से, जीरो कैसा होता है आपका? जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर लोगे आप, जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर आप लोगे वो सारे नंबर्स कैसे होंगे सर? पॉजिटिव नंबर्स होंगे सर। कैसे होंगे? पॉजिटिव। कैसे होंगे सर? पॉजिटिव। और जीरो कैसा होता है सर? जीरो कैसा होता है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब सर जीरो पे कोई शाइन ही नहीं होता सर। क्या होता है बेटा? जीरो पे कोई शाइन नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव। बोलो हाँ या नहीं? और जीरो के लेफ्ट साइड पे सारे नंबर कैसे होते हैं बेटा? पता है? सारे नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया। अब सर आपसे कोई पूछे कि सर नंबर लाइन है क्या, तो कुछ नहीं है बेटा, सीधा सीधा बता दो कि रिप्रेजेंट्स रियल नंबर। नंबर लाइन पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी रियल नंबर्स है ना उनको हम क्या करते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना? तो सारे, अब यहाँ पे 0, 1 इनके बीच बहुत सारे नंबर। आप सोचो कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होंगे? बोलो कितने होंगे सर? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कितने सर? हम लिख थोड़ी पाएंगे 0.1, 0.1 लिखा, 0.12, फिर 0.11, सर कितने नंबर ऐसे लिखोगे आप? तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर? इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। बोलो हाँ या नहीं? तो 0 के राइट साइड में सारे कैसे? पॉजिटिव। 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव। कहां तक जाएंगे? -इन्फिनिटी तक। और इधर कहां तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपका रियल नंबर है क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को आप कहां से कहां लिख सकते हो? सर जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कहां होता है बच्चा? -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बोलो हाँ या नहीं? ये इंटरवल होगा किसका? रियल नंबर। अभी आगे चल के थोड़ा इंटरवल की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जान लो कि जो आपका रियल नंबर्स है वो कहां से कहां होगा? -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दिख रहा है ना साफ साफ? देखो ना, क्या -इन्फिनिटी ले रहे हो? नहीं सर, -इन्फिनिटी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट में कभी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? इंक्लूड नहीं करते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तो आई थिंक, आई होप आप सभी को नंबर लाइन समझ में आया होगा सर। तो यस सर, समझ में आया। ठीक है, फिर इसको नोट करो, मिटाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सर? चलो नोट कर लो, पॉज करके नोट करना। ठीक है ना? और कोई बच्चा 2x स्पीड लगा के नहीं देखेगा वीडियो। ठीक है ना? समझो एक सेकंड आपके लिए कीमती है, पता है? नहीं कुछ बच्चे होते हैं ना सर, 2x स्पीड लगा लिया और चल रहा है वीडियो। नहीं सर, ऐसे नहीं देखना, जैसा नॉर्मल स्पीड में देखना है। ठीक है? ताकि आप नोट्स बना सको प्रॉपर। समझ पा रहे हो कि नहीं? नोट्स बना सको, वो बेहद जरूरी है। और नोट्स नहीं बनाया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए, और नोट्स बना लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो मिटाते हैं इसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या क्या है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या है समझो। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है सर? टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। आपको दो टाइप की इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी सर? देखो कौन कौन सी सर। पहली होगी कौन सी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कैसी बच्चा? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। देखो स्ट्रिक्ट एकदम, क्या होगी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। बोलो हाँ या नहीं? ये होगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और दूसरा होगा स्लैक इनइक्वालिटी। क्या होगा बच्चा? स्लैक इनइक्वालिटीज। अब ये क्या है सर? स्लैक इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं सर? नॉन स्ट्रिक्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रिक्ट। अब सर आपका जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगा, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अरे हाँ या नहीं? देखो कौन कौन से होते हैं सर? या तो आपका ग्रेटर देन होगा, क्या होगा? या फिर और कर दें, क्या होगा? लेस देन होगा। इसे आप क्या रीड करोगे बच्चा? इसे पढ़ोगे ग्रेटर देन। क्या पढ़ोगे बच्चा? ग्रेटर देन। इसे क्या रीड करोगे बच्चा? लेस देन या स्मॉलर देन। क्या रीड करोगे बच्चा? लेस देन या स्मॉलर देन। बोलो हाँ या नहीं?
तो सर समझ में आ रहा है सर, ये दो सिंबल होते हैं आपके, कौन कौन से, ये वाला सर ग्रेटर देन या फिर लेस देन। बोलो हाँ या नहीं सर, समझ में आ रहा है सर, बोलो सर समझ में आ रहा है, तो आ रहा है सर, पूरा आ रहा है, माइक चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है सर। देखो बेटा, अब थोड़ा सा हम आपको यूज बताते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि मैथ में ना, मैथ्स की जो माया है, ये पूरी माया किसकी है, मैथ्स की, पूरा यूनिवर्स बना किस पे, मैथ्स पे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपका जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना, ठीक है सर, क्या हुआ सर, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है, ग्रेटर देन, और ये क्या है, लेस देन, ठीक है। अब देखो सर, इसके एग्जांपल में क्या हो जा रहा है, एग्जांपल बेहद जरूरी है सर, एग्जांपल्स क्या समझो, इसके एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, देखो चल रहा है ना सर, हाँ चल रहा है सर। जैसे मैं पहले कुछ रियल नंबर्स में दिखाते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कैसे। देखो मैंने बोला 5, और सर बार बार 5 ही क्यों ले रहे हैं आप ले लीजिए 3 ले लीजिए, क्या लीजिए 3। अब बताइए सर 3 क्या -2 से लेसर है या ग्रेटर है, बोलो। जो 3 है सर वो -2 से कैसा है, ग्रेटर देन है, कैसा है बेटा, ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन -2, बोलो यस या नो। तो सर ये कैसा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, कैसा है, स्ट्रिक्ट। अब दूसरा देखो यार बच्चा, मैंने बोला सर यहाँ पे क्या लिया सर, 2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 8 ले लिया सर। तो 2 इज स्मॉलर देन 8, क्या कहते हो बेटा, 2 इज स्मॉलर देन 8, यानी 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 इज ग्रेटर देन 2, बोलो हाँ या नहीं, बोलो सर समझ में आया सर, बिल्कुल आया सर। अब देखो ये तो मैंने नंबर्स में कंपेयर कर लिया, अब थोड़ा सा एक्सप्रेशंस में कंपेयर करते हैं। जैसे देखो ये दूसरा था, तीसरा एग्जांपल देखो बेटा, तीसरा एग्जांपल कैसा था बेटा, कि 2x + 1 इज ग्रेटर देन 4 ले लिया, क्या ले लिया, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 4। तो यहां पे चीजें स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, कि 2x + 1 जो है वो स्ट्रिक्टली 4 से बड़ा होगा, यस या नो। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल और बेटा, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, एग्जांपल्स मैथ्स में एग्जांपल ही तो होते हैं, कंसेप्ट सीखा पूरा एकदम बेसिक से, फिर एग्जांपल किया, फिर क्वेश्चंस लगाए अच्छे से। एक और ले लो, इसी को मैंने लिखा 3x - 1 इज लेस देन 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो सर यहां दिख गया, यस या नो सर, क्योंकि सर ये क्या है आपको दिख रहा है, लीनियर इनइक्वालिटी दिख रही है, क्योंकि सर डिग्री कितना है, बोलो कितना, लीनियर इनइक्वालिटी के लिए डिग्री कितना होना चाहिए, 1, कितना होना चाहिए बच्चा, 1, ये भी कितना है 1। एक और ले लो, ये x² - x² + x इज लेस देन 2 ले लिया मैंने, ये कैसा, पांचवा एग्जांपल, बोलो हाँ दिख रहा है कि नहीं बेटा, सबको दिख रहा, ठीक है ना। अब सोचो ये सारे किसके एग्जांपल थे बेटा, ऐसे दुनिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है, किसमें, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में, समझ गया कि नहीं। अब आते हैं स्लैक इनइक्वालिटी की बारी, किसकी, स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है बेटा, देखो इधर, स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है, ध्यान से देखो, जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, या फिर क्या होता है सर, लेस देन और इक्वल टू होता है, क्या होता है बच्चा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर होगा लेस देन और इक्वल टू, बोलो हाँ या नहीं, चल रहा है यार, चल रहा है। आप इसे क्या रीड करोगे बच्चा, क्या पढ़ोगे इसको, ये है सर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो यस या नो सर। ये क्या पढ़ो, इसे क्या समझोगे, लिखोगे क्या, ये सर स्मॉलर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू, यस या नो। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू, बोलो यस या नो बेटा, बोलो यस सर, समझ गए सर, यस सर। अब मैं इसके एग्जांपल्स दिखाता हूं, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, देखो जैसे मैंने यहां पे लिया 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यहां पे आ गया बेटा स्लैक इनइक्वालिटी, कि 2x + 1 जो है लीनियर एक्सप्रेशन है, ये 5 से बड़ा भी हो सकता है, 5 के इक्वल भी हो सकता है, क्या है, 2x + 1 5 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। चलो एक और ले लो सर, देखो यहां पे मैंने लिया 3x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 12, यस या नो सर, कह दो यस सर, वही से बोलो यस सर। 3x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब 3x - 5 जो है वो 12 के इक्वल भी हो सकता है और 12 से छोटा भी हो सकता है, बोलो यस सर, समझ में आया सर। तो बेटा ऐसे आपके नहीं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स में लिख सकता हूं,
बोलो हाँ या नहीं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि मैं कौन कौन सी इनइक्वालिटीज पूरे में देखने वाला हूं। एक कौन सी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, फिर आपका स्लैक इनइक्वालिटी जिसको क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। बोलो हाँ या नहीं। एक काम करो बेटा मैं थोड़ा सा इधर किनारे हो रहा हूं, आप इसको पॉज करिए, क्या करिए, पॉज, फिर इसको नोट्स में नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, जरूरी है नोट्स बनाना, ठीक है। और मुझे नोट्स अच्छी बना के मेरे को सेंड करो, ठीक है। आप सभी लोग इसको पॉज किया, आई थिंक नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। क्योंकि आपने इनइक्वालिटीज में हमें इंटरवल्स खूब मिलेंगे, खूब इंटरवल खेलेंगे बेटा, ठीक है, खूब इंटरवल खेलेंगे। आप भी इंटरवल खेलोगे, मैं भी इंटरवल खेलूंगा, ठीक है ना। तो अब सीख लेते हैं कि इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि इंटरवल ही खेलना है। देखो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स क्या है, देखो टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। अब ये सर इंटरवल्स क्या है, पहले तो ये बता दो सर, फिर बाद में टाइप्स देखेंगे। पहले ये क्या है सर, इंटरवल्स क्या होता है सर, क्या होता है, क्या कौन बताएगा। सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। क्या होता है, जो भी कोई भी नंबर हो, सेट ऑफ नंबर्स होता है, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, बोल दो एनी टू नंबर्स, या एनी टू रियल नंबर्स, जो मर्जी हो आपको बोलना, ठीक है। एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है ना, वो क्या होता है, आपका इंटरवल्स होता है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि इंटरवल्स क्या होता है तो क्या बताओगे कि सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, मतलब किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में जितने भी आप नंबर्स का सेट लेते हैं वो किसको बताता है, इंटरवल्स को बताता है। किसको बच्चा, इंटरवल्स को। अब एक एक करके सीखते हैं। देखो आपके मैं 4 टाइप के बताऊंगा। कितने टाइप के, 4 टाइप के इंटरवल्स होंगे। कितने, 4। देखो कौन कौन से, 1 2 3 और एक 4। अब सर 4 कौन से सर, हमने तो 3 ही पढ़े हैं सर, तो दिखाते हैं सर कौन कौन से। एक होता है आपका, यहां दिख रहा है सभी को, देखो एक होता है ओपन इंटरवल सर। क्या, ओपन इंटरवल। क्या होता है बच्चा, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। और एक क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल्स। क्या होता है बच्चा, क्लोज्ड इंटरवल्स। एक होता है क्लोज्ड ओपन, जिसको हम बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्या बोलते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो यहां हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या होता है सर, क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स। और एक पढ़ेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स, ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स। तो बेटा हम लोग यहां पे सीखने वाले इन 4 इंटरवल्स के बारे में। कौन कौन से, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज इंटरवल्स। बोलो हाँ सर, मजा आएगा सर। देखो सिखाते हैं सर। ओपन इंटरवल क्या होता है, जिसे मैंने यहां पे कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज दैट लेट्स से नंबर x है। नंबर क्या है, x। मैंने बोला x बिलोंग्स टू, x कोई नंबर है जो बिलोंग करता है a, b के बीच में। कहां से, a, b के बीच में। और यहां पे लगाया मैंने कैसे, ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था, ब्रैकेट्स, यूज ऑफ ब्रैकेट्स पढ़ाया ना वहां पे, तो बताया था ना ये कैसे होता है, ये ओपन ब्रैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ओपन ब्रैकेट्स। तो यहां पर जो भी हम x नंबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जो भी x नंबर ले रहे हैं वो a और b के बीच में होगा, लेकिन a और b नहीं होगा। मतलब क्या करो सर, a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे। बोलो हाँ या नहीं सर। दिखाते हैं आप, तो सर इसको नंबर लाइन पर लिख के दिखा दो सर। तो सर इधर क्या होता है बेटा, इधर होता है माइनस ऑफ इंफिनिटी, इधर होता है प्लस ऑफ इंफिनिटी। अब यहां पे लिया सर एक a नंबर, इधर एक b नंबर, क्या है, a और b। अब देखो सर, अगर ओपन ब्रैकेट की बात है बेटा, किसकी बात है, ओपन ब्रैकेट की, किसकी, ओपन ब्रैकेट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे खुला खुला। कैसे बनाएंगे, चाहे यहां बना लो और चाहे यहां बना लो, या फिर आप ऊपर बना लो, कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें वैसे भी ओपन ब्रैकेट्स में a और b को इंक्लूड नहीं करना है। इनके बीच के सारे नंबर्स लेने हैं, लेकिन इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो अब
क्या करना, ये जो x है वो इनके इनके बीच में है। तो देखो थोड़ा सा सर ऐसा अच्छा अच्छा बना लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया बढ़िया दिख रहा है ये। तो जो भी नंबर होगा सर, ये x जो भी नंबर होगा वो कहां होगा, इनके बीच में ही होगा कहीं पर भी, बट a और b नहीं होगा। यहां मैंने क्या बनाया, ये कैसा सर्किल है बेटा, ओपन, जैसे ओपन सर्किल है, मतलब खुला खुला सर्किल है, ठीक है, ओपन सर्किल है। तो यहां पे क्या हो गया सर कि a और b इंक्लूड नहीं होंगे, a और b के बीच के सारे नंबर्स लिए जाएंगे। समझ में आया सभी को ओपन ब्रैकेट का मतलब, या ओपन इंटरवल का मतलब, सॉरी। क्या कहते हो बच्चा, सबको समझ आ गया, ठीक है सर, सबको समझ आया सर, बोलो हाँ या नहीं सर, सबको समझ में आया। अब आप थोड़ा और देखो आगे, एक एग्जांपल और दिखाता हूं इसको। एग्जांपल से देखो, मैंने कहा बेटा कि कोई x एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है 1 से लेके 5 में। कहां पे आपको बताना है, 1 से 5 में। अब क्या सर 1 लोगे या 5 लोगे, बोलो नहीं सर 1 और 5 नहीं लेना है, 1 और 5 के बीच के नंबर सारे लेने हैं, ठीक है ना। मैंने कहा x एक रियल नंबर है, क्या है, x रियल नंबर है जो कि 1 और 5 के बीच में है। अब देखते हैं सर कौन कौन से होंगे। नंबर लाइन बनाओ सर तुरंत का तुरंत। ये देखो सर बना लिया बेटा, ये -∞ और ये क्या है +∞। मैंने बनाया यहाँ पे 1 और यहाँ बनाया 5, ठीक है। अब सर सर्किल कैसा बनाओगे सर, ओपन ओपन सर्किल। ये देखो जो शेडेड नहीं होगा, ठीक है ना, ये बना लिया मैंने। देखो ये इस पे ले गए, इस पे ले गए, और ये इनके बीच के सारे नंबर्स हो गए। कौन कौन से, ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे सारे क्या लेंगे, सारे नंबर्स ले लेंगे, बट आप 1 और 5 को नहीं लोगे। आप सबको समझ आया कि नहीं आया, बोलो एंजॉय कर रहे हो, बोलो सर एकदम एंजॉय कर रहे हैं, फुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी लोगों को, बोलो आ रहा है ना बच्चा। आई होप आप सभी को ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। सर अब आप क्लोज ब्रैकेट सीख के आए ही हो, तो यहां दिखाते हैं। मैंने कहा अब इसको लिखोगे कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ ये तो मिस ही हो गया सर कि आपने इसको इनइक्वालिटी में तो लिखा ही नहीं, वो तो सर मिस कर गए आप। नहीं बेटा मिस नहीं कर गए, देखो यहाँ पे वापिस आओ, आप यहाँ पे देखोगे जो x होगा ना सर, क्या होगा, जो भी आपका ये x होगा सर वो हमेशा a से बड़ा होगा। क्या होगा, a से बड़ा होगा, बट छोटा किससे होगा सर, b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा बेटा, a से बड़ा और b से छोटा। इसका मतलब ये है सर कि हमारा जो भी नंबर होगा वो a और b के बीच में होगा, बट कभी भी a और b नहीं होंगे। वैसा सेम यहां पर भी होगा बच्चा कि जो भी x लोगे वो 1 से तो बड़ा होगा, बट छोटा किससे होगा बेटा, 5 से। क्या कहते हो सर, यस सर, समझ आ गया सर, हाँ सर। तो यहां पर आपका ये क्या दिख रहा कि x जो है वो a से तो बड़ा है, पर छोटा किससे है, b से। तो मतलब इसका ये है कि a और b आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर वैसे ही कि आप 1 और 5 तो ले रहे हो, तो उनके बीच के सारे नंबर ले लो, ठीक है। अब देखो क्लोज इंटरवल क्या है, जैसे मैंने बताया बेटा कि कोई नंबर x है, क्या है, चल रहा है ना, चल रहा है, देखो यार, हाँ चल रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। कोई नंबर x है, ठीक है, वो क्या क्लोज ब्रैकेट a से b है। क्या बच्चा, क्लोज ब्रैकेट a से b। इसका अब सर यहां तो है सर, ये समझ आया सर कि यहां पर क्लोज्ड आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि मैं a और b को भी साथ में लेके चलूंगा। मतलब जो भी मैं x नंबर ले रहा हूं वो a भी हो सकता है और b भी हो सकता है। मतलब a भी होगा, हो सकता नहीं, a भी होगा और b भी होगा, ठीक है ना, और उनके बीच के सारे होंगे। देखो कैसे, मैं तुरंत बनाता हूं एक स्टेट नंबर लाइन। ये क्या है, -∞, ये क्या है बच्चा, +∞। मैंने यहां बनाया a और यहां बनाया b। अब सर यहां पे आप जो भी लोगे ना बेटा सर्किल, वो सर्किल शेड कर देना। क्या कर देना, शेड, एकदम पूरा शेडेड सर्किल। ओपन नहीं, ओपन में मैंने ओपन सर्किल रखा, लेकिन क्लोज इंटरवल में दोनों क्या रखे, दोनों सर्किल शेडेड रखे। अब इनके बीच के सारे नंबर हमें लेने हैं, ठीक है ना, और साथ में ये सारे नंबर तो आपको लेने लेने ना, साथ में a को भी लेना है और b को भी लेना है, ठीक है। इसका मतलब सर क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, कि सर x a के बराबर भी होगा, क्योंकि सर हम इंटरवल ले रहे हैं, और इंटरवल क्या था, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। तो यहां दो रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, a और b, इनके बीच के ही नंबर लेने हैं सर। ना तो आप उधर जाएंगे सर और ना ही इधर आएंगे सर। समझ पा रहे हैं ना बेटा आप, कि इधर भी नहीं जाना है उधर भी नहीं आना है, क्योंकि वो इंटरवल की डेफिनेशन भी यही थी कि दो रियल नंबर्स के बीच के ही नंबर चाहिए हमें। अरे हाँ या नहीं बेटा,
तो जो x होगा वो a से बड़ा होगा और a के इक्वल होगा, बट छोटा किससे होगा, लेस देन आर इक्वल टू b। क्या होगा बेटा, लेस देन आर इक्वल टू b। क्या कहते हो, समझ में आया सर? बोलो यस सर, क्योंकि यहां पर आप a को भी लेंगे और b को भी लेंगे, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देखो इसका इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ये स्ट्रेट लाइन खींचती जिससे आपको अलग अलग लगेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू -2 से 4। क्या लिया, x बिलोंग्स टू -2 से 4, मतलब जो भी नंबर लोगे आप -2 भी होगा और 4 भी होगा, इनके बीच के सारे नंबर होंगे। देखो ध्यान से यहां पे एक बनाया मैंने एक बढ़िया सी स्ट्रेट नंबर लाइन, ये माइनस ऑफ इंफिनिटी, ये प्लस ऑफ इंफिनिटी, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे सर्किल कैसे बनाने हैं आपको, बोलो बेटा शेडेड। कैसे, शेडेड। और इनके बीच के सारे नंबर आप ले लीजिए, क्या करिए, सारे नंबर ले लीजिए, और -2 भी लेना पड़ेगा और 4 भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो x होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा। बोलो समझ में आया सर? तो ये सर बहुत मजा आ रहा है, एंजॉयिंग अ लॉट, क्योंकि सर पहली बार तो मैं ऐसा पढ़ने को मिल रहा है। बोल दो सर, सच्चाई बोल दो यार बेटा कि सर पहली बार इतना बेसिक से और इतना अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी लाइन बना देता हूँ ऐसी, ठीक है ना, अलग अलग हो गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब आते सर क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या है सर, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है बेटा कि ऐसे दो रियल नंबर्स होंगे, ऐसे दो रियल नंबर्स होंगे जिसमें मैं देखूंगा क्या कि एक तरफ तो सर क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, एक तरफ ओपन ब्रैकेट लगेगा। देखो सर कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, x मैंने कोई नंबर लिया, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट a, b, b पे ओपन, ठीक है ना, a पर क्लोज्ड, b पर ओपन। मतलब कि सर a तो आप लोगे, मतलब a को तो इंक्लूड करोगे बट b को इंक्लूड नहीं करोगे। बोलो हाँ या नहीं बेटा? तो यस सर, इसका मतलब ये इंक्लूड किया जाएगा बट ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बनाते सर इसको तुरंत हम लोग स्ट्रेट नंबर लाइन पे, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यस या नो सर? यहाँ पे एक नंबर a है, यहाँ पे b है, और सर ये कैसा है, क्लोज्ड ब्रैकेट है इसके पहले, तो सर्किल कैसा बनाओगे, शेडेड। कैसा, शेडेड। सर इस पे ओपन ब्रैकेट है तो आप यहाँ सर्किल कैसा बनाओगे, ओपन ओपन सर्किल होगा। तो देखो देखो ध्यान से, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, देखो बच्चा सब लोग कि हाँ सर इनके बीच के नंबर्स तो सब लेंगे बट ए को तो लेंगे हम, मतलब ए को तो इंक्लूड करेंगे बट बी को नहीं करेंगे। समझ में आया सर? बोलो यस सर। देखो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन b। यस सर, समझ में आ गया कि सर x की वैल्यू a तो हो सकती है, मतलब a तो होगी, उससे तो सारी बड़ी लेनी है बट b से छोटी लेनी है सर, b को इंक्लूड नहीं करना है सर। समझ रहे हैं? अब एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। एग्जांपल क्या है बेटा, देखो मैंने यहां पे लिया x, कोई इंटरवल ले लिया, x बिलोंग्स टू, क्या लिया, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया, इधर क्लोज रखना है तो क्लोज ब्रैकेट 1 से 3 और 3 पे ओपन लगा दिया, क्या लगा, 3 पे ओपन। अब ध्यान से देखो सर, इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं सर, स्ट्रेट नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। सर 1 पे बेटा क्या होगा, कैसा होगा बेटा, शेडेड सर्किल। क्या होगा बेटा, शेडेड सर्किल। और 3 पे कैसा होगा सर, ओपन सर्किल, जिसमें शेडेड नहीं होगा। देखो सर ऐसे ऐसे कर लो ये सर, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ बाउंड्री कि इनके बीच में ही नंबर लेने हैं, इससे बाहर नहीं जाना है, इससे आपकी बाउंड्रीज हैं, आपको पढ़ना है, आपको जेई निकालना है, ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स लाने हैं मैथ्स में। बोलो हाँ या नहीं? मेंस में अच्छा परसेंटाइल 100 परसेंटाइल लाना है, 99.9 परसेंटाइल लाना है, जेई एडवांस में कहाँ पहुंचना है, आईआईटी बॉम्बे चाहिए सर। ऐसे आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे सर सीएस ब्रांच के साथ, ठीक है। उसके लिए ऐसे करने से पहले मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, और कहां से आएगा, अपने चैनल से पढ़ के आएगा, मैथ्स सत्यम दीक्षित मैथ्स। देखो यहां पे जो भी x ले रहे हैं बेटा वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 3। मतलब क्या हुआ बच्चा, a को तो आप लोगे बट 3 को नहीं लोगे। बोलो हाँ या नहीं? तो सर समझ में आ गया सर, कौन कौन से 3 हमने पढ़ लिए सर, चौथा भी पढ़ना है सर। देखो ये लाइन बना दी हमने, अब चौथा कैसे पढ़ेंगे सर, देखो
इसमें क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल्स। कैसा बच्चा, ओपन क्लोज इंटरवल्स। देखो ओपन क्लोज्ड में क्या है, मैंने एक नंबर लिया, रियल नंबर x, ठीक है, और मैंने बोला x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कॉमा, दिस इज a कॉमा b, b पे कैसा क्लोज। अब ओपन किस पे हुआ, a पर, और यहां पे क्या था, a पे ओपन, b पे, सॉरी a पे क्लोज, b पर ओपन, तो यहां पे उल्टा हो गया क्योंकि ओपन क्लोज हो गया ना। इन दोनों का नाम बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्या बोलते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब देखो सर, इसमें क्या होगा सर, ए को आप इंक्लूड नहीं करोगे बट बी को इंक्लूड करोगे सर, ठीक है ना। देखो ध्यान से बनाते हैं कि स्टेट नंबर लाइन पे, ध्यान से देखिए बेटा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी क्या है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये आपका प्लस ऑफ इन्फिनिटी, यस या नो सर, क्या होगा, प्लस ऑफ इन्फिनिटी, यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका a है और ये आपका b है सर, दिख रहा है सभी को, यस सर, दिख ही रहा होगा। ये बोलो, ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है बेटा, बताते रहना वहां से कि सर चल रहा है कि नहीं, पता लगे मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, आवाज ही नहीं पहुंच रही। यहाँ पे सर्किल कैसा होगा सर, ओपन ओपन खुला खुला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, शेडेड सर्किल होगा। कैसा सर, शेडेड, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये मिला दिया हमने इसको ऐसे, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया क्या यार, ऐसे नहीं बनाना, देखो ऐसे ऐसे, देखो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, देखो ऐसे ऐसे बना लो बच्चा, क्योंकि सारे नंबर लेने हैं इनके बीच में, बट आपको बी लेना है बट ए को नहीं लेना है। बोलो हाँ या नहीं सर, कैसे सर, कि x इज ग्रेटर देन a, लेस देन आर इक्वल टू b, क्या कहते हो सर, समझ में आ गया सर, कि a आपको नहीं लेना है बट b आपको लेना है साथ में। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है सर। तो एक एग्जांपल लेते हैं सर, एग्जांपल क्या है हमारा, मैंने लिया कि x बिलोंग्स टू 2 से 4, अब 2 पे कैसा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, कैसा ओपन, मतलब 2 को लेना नहीं है, और 4 पे कैसा है क्लोज, यानी 4 को लेना है, तो ये साथ ये इंक्लूड नहीं होगा और ये क्या होगा, इंक्लूड रहेगा। बनाते हैं इसको बेटा कहाँ पे, स्टेट नंबर लाइन पे, तो ये 2 है, ये आपका 2 है, और ये 4, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। यहां पे ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिखता हूं, जहां पे ये क्या होगा, देखो दिख रहा है सभी को, दिख ही रहा होगा यार, यहां पे रखोगे ओपन ब्रैकेट, यहां पे रखोगे क्लोज, कैसा ओपन और क्लोज, तो देखो ये ऐसे यहां जाएगा, यहाँ पे ये देखो रहेगा जरूर इनके बीच में, बट x की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी और लेस देन इक्वल टू 4 होगी। बोलो हाँ या नहीं, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, बोलो हाँ या नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ इंटरवल्स में, कौन कौन से, पहला टाइप ओपन इंटरवल्स, दूसरा क्लोज्ड, तीसरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स, चौथा ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स। बोलो हाँ या नहीं, बोलो सर मजा आ गया सर, इनइक्वालिटीज का बेसिक सीख रहे हैं सर अभी हम लोग, क्या सीख रहे हैं बेटा, बेसिक्स। कहो सर बहुत मजा आ गया सर, ठीक है ना, कहो सर मजा क्यों नहीं आएगा, पढ़ किससे रहे, एसडी सर से, सत्यम दीक्षित सर से। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। देखो यार एक काम करो, मैं थोड़ा सा इधर हट रहा हूं, इधर मैंने वीडियो आपको पॉज करना है पूरा, मैं हट गया हूं, वीडियो पॉज करिए और पूरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप आप सभी ने पॉज कर लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हम लोगों ने सीख लिए, ठीक है ना बेटा, क्या सीख लिए, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। देखो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं फिर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको भी सर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा क्या सर, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं बेसिक को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में, ठीक है। आज मैंने आपको इनइक्वालिटी के बहुत ही बेसिक्स बताए हैं, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंटरवल्स भी सिखाया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, ठीक है। और नोट्स 12 बनाते रहिए, ठीक है, लॉग की सीरीज चलती रहेगी और इनइक्वालिटीज हमने आज से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। ओके बाय बाय बेटा।